दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ हुई थी। एक रात मैं और मेरे दोस्त पास के जंगल में घूमने निकले थे। जंगल की गहराइयों में खो जाने के बाद भी हम लोगों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कब अंधेरा हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और जंगल का माहौल अब खौफनाक लगने लगा था। और अब हम लोग जंगल के इतने अंदर आ गए थे कि बाहर जाना भी मुश्किल था। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक पुराने मंदिर की तरह एक खंडहर दिखा और हम लोग उसके अंदर चले गए। दरवाजे पर एक खूनी निशान था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर एक अजीब वातावरण था। धीमी और सरसराहट भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन हम लोग अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। मेरा दोस्त, जिसका नाम अभिनाश है, वो डर के मारे रो रहा था। तभी अचानक एक विचित्र आवाज सुनाई दी और उसने कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। आवाज सुनकर हम लोग तुरंत बाहर की ओर भागे, लेकिन तभी दरवाजा एक आवाज के साथ बंद हो गया। अब हम मंदिर के अंदर फंस चुके थे और अब कोई और रास्ते की तलाश करने लगे जिससे हम बाहर निकल सके। रास्ता खोजते हुए हम लोग एक अजीब से कमरे में पहुंच गए, जिसमें एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई है और उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ मानो हम लोगों को घूर रहा है। तभी अचानक हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे से हमें छू के गया हो, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब हम लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि अब हमारी सांसें भी जैसे रुकने लगी थीं। तभी हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे आके खड़ा हो गया हो, लेकिन अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जब हमने हिम्मत करके पीछे देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर सुन्न पड़ गया हो और मेरा दिल अभी फट जाएगा। इतना भयानक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो जो मूर्ति थी अब वो हमारे सामने खड़ी थी। अब हम लोग भागने की हालत में भी नहीं थे। तभी हमारा एक दोस्त बेहोश होकर गिर पड़ा था और बाकी सभी चीखते हुए वहां से इधर उधर भागने लगे, जिससे हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए थे। और मैं वहां से भागकर जाकर एक दीवार के पीछे छुप गया। मुझे लगा शायद यहां मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन यह सिर्फ मैं अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहा था। तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी जो अब मेरी तरफ आते हुए सुनाई दे रहे थे। अब मैं अपनी सांसों को रोकते हुए अच्छे से छिपा हुआ था और अब वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसने रुककर इधर उधर देखा और फिर थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगा। और जब वो जा रहा था तो वो किसी को घसीटते हुए ले जा रहा था और वो मेरा दोस्त रोहित था। और अब मुझे पता करना था कि वो मेरे दोस्त को कहां ले जा रहा है। मैंने बिना आवाज करते हुए धीरे धीरे से उसका पीछा करने लगा। वो रोहित को घसीटते हुए एक बेसमेंट में ले जा रहा था। मैं बेसमेंट के बाहर ही पास में पड़े एक बड़े बॉक्स के पीछे छुप गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ समय बाद वो बेसमेंट से बाहर निकला और मेरे दूसरे दोस्तों को भी पकड़ने के लिए उन्हें खोजने लगा। उसके जाने के बाद मैं धीरे से बेसमेंट में जाने लगा। उसके अंदर का दृश्य बहुत खौफनाक था। चारों तरफ खून और कंकाल पड़े हुए थे। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक लाश मिली जो अभी ताजी लग रही थी। उस लाश का सर अलग पड़ा हुआ था। उसी के पास मेरा दोस्त पड़ा हुआ था जो अभी तक होश में नहीं आया था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे जगाने लगा, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। मेरी तमाम कोशिशों के बाद जब वो नहीं उठा तो मैं उसे अपनी पीठ पर लेकर वहां से बाहर जाने लगा। मैं अभी कुछ दूर तक ही चला था, तभी किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया था, हो ना हो ये वही शैतान होगा। मैं झट से एक खंभे के पीछे छुप गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। और जब वो करीब आया तो पता चला कि ये तो मेरा दोस्त अभिनाश है। वो मुझे देखकर डर गया। फिर उसने कहा, राहुल को क्या हुआ है? मैंने कहा, ये अभी बेहोश हैं और अब हमें यहां से जल्दी निकलना होगा।
हम अब बेसमेंट के बाहर आ गए थे, लेकिन अभी हमें अपने 2 और दोस्तों को खोजना था और अब हम उनको खोजने लगे, लेकिन हमारे काफी कोशिश के बाद भी वो हमें नहीं मिले। लेकिन अब हमें वहां से निकलने का एक रास्ता मिल गया था। हम बिना कुछ सोचे वहां से बाहर निकल आए और जब हम बाहर आए तो हमारे दोस्त भी वहां हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने बिना देर करते हुए वहां से अपने घर आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।